नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी ग्रैंड तक फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अक्सर ये बातें लोग मजाक में या फिर सीरियसली कहते हैं और उसकी वजह यह है कि लोगों का मानना है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी मुमताज के लिए तो बाकी आशिकों का ख्याल नहीं रखा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी महबूबा, अपनी माशूका के लिए इतना कीमती मकबरा बना सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल आगरा में ना होता, ये कहीं और होता। अगर सिर्फ 3 चीजें ना होती तो आगरा में ताजमहल नहीं होता, और ये ताज आगरा से कहीं दूर मध्य प्रदेश के इलाके बुरहानपुर में होता। वही बुरहानपुर जहां मुमताज महल की मौत हुई, वही बुरहानपुर जहां पहली बार 6 महीने तक मुमताज महल को दफना कर रखा गया। यानी पहली कब्र मुमताज महल की बुरहानपुर थी। मुमताज महल को कुल 3 बार दफनाया गया था, और जब तीसरी बार दफनाया गया तब उसका नाम पड़ा ताजमहल। आज इस ताजमहल की कहानी, मुमताज महल की कब्र की कहानी और ताजमहल से जुड़े उन तमाम किस्सों की कहानियां, जिसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं। जैसे एक कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उन तमाम मजदूरों के हाथ काट दिए गए। क्या सच्चाई है इसमें? मुमताज आसिफ खान की बेटी थी, और आसिफ खान जो थे वो नूरजहां के भाई थे, और नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी। लाहौर में रहा करते थे, और एक तरह से शाहजहां की कजन थी मुमताज। मुमताज शाहजहां की तीसरी बीवी थी, और कहते हैं कि अपनी तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा शाहजहां मुमताज महल को ही पसंद करते थे और उन्हीं से प्यार करते थे। इत्तेफाक की बात है कि अकबर के बाद शाहजहां को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो दक्कन में जाएं और वहां जंग जीते। दक्कन मतलब दक्षिण। तो अपनी फौज को लेकर शाहजहां दक्कन पहुंचे। दक्कन नेमाड़ का इलाका जहां पर वो रुके वो बुरहानपुर, और बुरहानपुर में काफी गर्मी पड़ती है। मुमताज महल उस वक्त 14वीं बार प्रेग्नेंट थी और अपने 14वें बच्चे को जन्म देने जा रही थी। लेकिन उससे पहले वो बहुत बीमार हो गई, कमजोर हो गई, और आखिरकार 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज महल की मौत हो गई। तो 14वें बच्चे के जन्म से पहले मुमताज काफी बीमार थी, और जब वो बीमार थी तब अपने जिंदा रहते हुए उन्होंने शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला ये कि मुमताज की मौत के बाद वो किसी और अपनी बीवी से या किसी और औरत से कोई संतान पैदा नहीं करेंगे, और दूसरी ये, मुमताज ने शाहजहां को बताया कि उन्होंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में एक बहुत खूबसूरत बाग देखा, और मैं चाहती हूं कि ऐसी किसी खूबसूरत जगह पर आप मेरा मकबरा बनाएं। इसके बाद मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उसी प्रसव पीड़ा में दम तोड़ देती हैं। तारीख थी 17 जून 1631। जब वो उन्होंने दम तोड़ा तो बुरहानपुर के उस महल में थी, उस गार्डन में थी जो मुगलों के शहजादों और बाकी लोगों के लिए बनाया गया था। एक तरह से वो पिकनिक स्पॉट था, आज भी है। वहां की वो तमाम इमारतें, वहां सरकारी बोर्ड, और ये वो जगह थी मुमताज महल के नाम से जिसको जाना जाता है, जहां बहुत बड़े, अपने जमाने में उस दौर में कहते हैं इससे बड़ा कोई स्विमिंग पूल नहीं था। तो वहां शहजादियां, शहजादे आया करते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। तो उसी जगह उनकी मौत हो गई। अब मौत के बाद शाहजहां ने सोचा कि अब वादा तो किया है तो मुमताज को ऐसी जगह दफनाए जो उसने ख्वाब में देखा था। बहुत खूबसूरत बाग हो, बहुत खूबसूरत जगह हो, और वहीं उसका मकबरा बने। तो पहली चीज थी शाहजहां के दिमाग में वो ये कि ऐसी जगह पर बनाएंगे, एक तो नदी के किनारे हो, ताकि सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त वो जो उनके जहन में वो नक्शा था ताज का, उसका अक्स पानी में दिखाई दे, जब सूरज निकले तो भी और जब सूरज डूबे तब भी। तो इसका मतलब है कि किसी नदी के किनारे वो इस ताज को बनाना चाहते थे। ताज मतलब मुमताज से उन्होंने लिया। तो ये हुआ कि जिस जगह पे बुरहानपुर में ये महल जहां पे आखिरी, तो उन्होंने कहा यहीं बनाते हैं। लेकिन वहां 3 दिक्कतें आई, वरना ताजमहल पूरी तरह से और मुमताज को दफनाने की वहीं तैयारी हो चुकी थी। और मुमताज की मौत के बाद उनकी लाश को वहीं पर एक मकबरे में, एक ताबूत में बंद कर रखा गया था, और जहां शाहजहां आते और फातिहा पढ़ते, दुआ पढ़ते और चले जाते। 6 महीने तक मुमताज महल की लाश इसी बुरहानपुर में इसी जगह रखी रही जो आप देख रहे हैं। तब शाहजहां ने सोचा कि यहीं बनाना है।
बात की उन्होंने, इंजीनियर उस दौर के जो भी तमाम लोग। तो ये हुआ कि बनाना तो है, लेकिन 3 दिक्कतें आ रही हैं। पहली दिक्कत ये थी कि जिस जगह पर ताप्ती नदी के किनारे ये बनाया जाना था, वहां पर जो मकबरा बनना था नीचे, वो लकड़ियों की एक तरह से लकड़ियों के ऊपर उस बुनियाद को खड़ा करना था। तो ये हुआ कि यहाँ पर जो लकड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा अरसे तक काम नहीं कर पाएंगे, उसमें दीमक लग जाएगा और फिर वो जो इमारत है वो नीचे भरभरा कर गिर जाएगा। दूसरी दिक्कत ये आई कि चूंकि ताप्ती नदी के किनारे ये जगह है, तो यहाँ की मट्टी ऐसी है जो बहुत मजबूत नींव या बुनियाद को नहीं रख सकती है, मतलब कमजोर बुनियाद होगी इसकी। तो कमजोर बुनियाद की वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है वो इमारत ढह जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो ताजमहल बनाना था वो संगमरमर से बनाना था, मार्बल से, और बुरहानपुर जैसे इलाके में मार्बल था नहीं। तो मार्बल के लिए मकराना चुना गया था, जहां से मकराना से इसको लाना था, लेकिन मकराना वहां से काफी दूर। तो जितनी दूरी से अगर संगमरमर को लाया जाता तो ताजमहल का खर्चा डबल हो जाता, और उससे पहले ये 2 मसले। तो फिर तय हुआ कि नहीं, कहीं और बनाते हैं। अब जगह चुनने की बारी आई। आखिर में आगरा को चुना गया। आगरा में एक जमीन देखी गई, लेकिन वो जमीन राजा जयसिंह की थी। फिर राजा जयसिंह से बात हुई और ये हुआ कि जो बुरहानपुर में ये सारी जमीन है, जहां पर मुमताज महल का मकबरा जहां 6 महीने रखा गया, वो महल एवज में वो जमीन दे दी जाएगी राजा जयसिंह को। समझौता हो गया और अब आगरा में उस जमीन को सबसे पहले बराबर किया गया, यमुना किनारे। बराबर करने के बाद अब ताजमहल बनाने का काम शुरू होता है। 1631 में ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ आगरा में, और अगले 22 साल तक 1653 तक ये काम चला। मकराना से हाथी, घोड़े, ऊंट, इन सारी चीजों से मार्बल लाए गए। करीब 20,000 मजदूर लगे रहे। इधर जिस जगह बुरहानपुर में मुमताज महल को दफनाया गया था, जो रखा गया था, उनकी जो पहली कब्र है बुरहानपुर में, वहां पर तमाम जो बुरहानपुर के लोग थे उनकी ड्यूटी लगी रहती थी। कुछ लगातार कुरान पढ़ते थे, कुछ बाकी कामों में। अब जब आगरा में ये काम शुरू हुआ तो फिर 6 महीने के बाद मुमताज महल की बुरहानपुर से इस मकबरे से उस ताबूत को उनकी लाश के साथ अब दूसरी बार दफनाया गया। उसके बाद ताजमहल का काम चलता रहा। 1631 में शुरू हुआ और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। फिर तीसरी बार आगरा में यमुना के किनारे से मुमताज महल की लाश को निकाला गया और उसी ताजमहल के अंदर, क्योंकि ताजमहल तो एक मकबरा है, तीसरी और आखिरी बार वहीं दफनाया गया। यह आखिरी बार था जब मुमताज महल की कब्र ताजमहल में बनी, और फाइनली इसके बाद फिर कभी लाश नहीं निकाली गई। कहते हैं कि 22 सालों में करीब 20,000 मजदूरों ने ताजमहल बुरहानपुर से निकाला गया। तो उसके साथ तमाम बुरहानपुर के लोग गए, फिर वो वहीं रह गए। उनको भी ताजमहल की उस काम में लगा दिया गया, ईंट धोना, पत्थर काटना, नक्काशी करना, इन सारी चीजों में। और कहते हैं कि उन 4,000 लोगों में से कभी कोई लौट कर वापस बुरहानपुर नहीं आया, उन सबकी वहीं मौत हो गई। तो 22 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ताजमहल पर 2 तरह की चीजें, कहते हैं कि इसका खर्चा करीब 50 लाख है, लेकिन दूसरे जो बाकी जो हिस्टोरियन, उनका कहना है कि इस पे कुल खर्चा करीब 4 करोड़ रुपए आया था। ये सिर्फ मजदूरों की मजदूरी थी करीब 50 लाख रुपए उस वक्त। बाकी जो मार्बल आए विदेशों से, नक्काशी और बाकी सारी चीजें, उन सारे कामों पे तब 1620 से 50 के बीच में 4 करोड़ रुपए का खर्च आया था। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल ऐसी जगह पे बने जहां सूरज डूबते और उगते हुए उसका अक्स ताज का पानी में दिखाई दे, और वही हुआ। यमुना के किनारे उसी तरीके से बनाया गया और ताजमहल बनकर तैयार हुआ। इस दौरान में फिर वक्त करवट लेता है और शाहजहां आखिरी वक्त में वो बीमार रहने लगे। तो उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ताज ऐसी जगह पे बना हो जहां से वो दूर लाल किला पे जब वो बैठे तो ताज और अपनी मुमताज को देखते रहे, यानी उसकी कब्र को देखते रहे। ताजमहल बनने के बाद, बल्कि ताजमहल बनने के करीब 16 साल बाद 1659 में शाहजहां को उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने एक तरह से बंधक बना लिया और उन्हें कैद कर दिया। अब वो वहीं ताज के करीब छत पर बैठकर ताज और अपनी मुमताज की कब्र दोनों को निहारते रहते और कैद में थे। और कमाल देखिए ये कि शाहजहां को जिस बेटे औरंगजेब ने कैद किया था, उनको गद्दी से हटाकर शाहजहां के बाद वही मुगलिया सुल्तान बना।
तो ये औरंगजेब शाहजहां और उसी मुमताज से पैदा हुआ बेटा था। मतलब मुमताज, शाहजहां की और भी बीवियां थी, लेकिन जो चौथे बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की जब मौत हुई थी, उन सारे बच्चों में से एक बेटा औरंगजेब था, जिसने बाद में अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया। अब शाहजहां वहीं से देखते रहे। 21 जनवरी 1966, 21 जनवरी 1966, यही वो तारीख थी जब राजकीय सम्मान के साथ किया जाए, लेकिन तब तक औरंगजेब तैयार नहीं था और आखिरकार फिर बड़ी खामोशी के साथ शाहजहां को उसी ताजमहल में उन्हीं की मुमताज के बराबर में दफना दिया गया। ताजमहल में आज भी शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र मौजूद है और किसे पता था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा होगा। तो ये पूरी कहानी थी ताजमहल और मुमताज की। कभी आप लोगों को बुरहानपुर जाने का मौका मिले तो मुमताज महल का वो पूरा गार्डन महल और वो कब्र जहां पहले 6 महीने तक मुमताज को रखा गया था, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। कमरुद्दीन फलक एक बुरहानपुर के हिस्टोरियन है। इत्तेफाक से जब मैं वहां पहुंचा था और ये सारी चीजें थी, पता थी, फिर उन्होंने जो बताया तो उसके बाद ये लगा कि शायद बुरहानपुर की तकदीर कुछ और होती। सोचिए अगर ताज आगरा में न होकर बुरहानपुर में होता। लेकिन इतना ही नहीं, बुरहानपुर के लोगों को ये सारी चीजें मालूम थी। बाद में उसी बुरहानपुर में एक आनंद कुमार चौकसे हैं, उन्होंने आगरा के ताजमहल की हूबहू कॉपी बनाई और ये वो ताजमहल है जो बुरहानपुर में है, जो आनंद कुमार चौकसे ने बनाई है। हालांकि उसमें कुछ फर्क है, लेकिन ये इस बात की निशानी अलामत है कि अगर वो 2-3 दिक्कतें ना होती, चाहे वो मिट्टी, बुनियाद कमजोर, वो लकड़ी, और सबसे बड़ी दिक्कत कितने सारे संगमरमर को मकराना से लेकर आना बहुत मुश्किल काम था, तो आज दुनिया के नक्शे पर आगरा नहीं बुरहानपुर होता और बुरहानपुर में ही ताज होता। लेकिन वहां अब भी ये सारी निशानियां हैं। मुमताज का वो मकबरा है और बाकायदा उस पर जो अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका बोर्ड भी है। तो कभी मौका मिले तो बुरहानपुर में ये चीज जरूर देखिएगा। बुरहानपुर इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर के पास है और दिल्ली से आप जाएंगे तो करीब 800-900 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ताजमहल में इस शानदार नक्काशी 8वां अजूबा दुनिया के अलावा बहुत बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे पूरे ताज के अंदर और वो बहुत ही कीमती थे। लेकिन फिर बाद में अंग्रेज आए, मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो ताज पर उनकी नजर पड़ी, ताज को बहुत नुकसान भी पहुंचाया और ताज से तमाम कीमती पत्थर, जो जवाहरात, नक्काशी का काम था, वो अपने साथ ले गए। और एक दौर ये भी था कि ये ताज खतरे में था कि शायद अंग्रेज इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दें, ढा दें। लेकिन फिर बाद में कुछ अच्छे अंग्रेज अफसर आए और कहते हैं कि जब उनकी नजर ताज पर पड़ी, उनकी बीवियां वहां पहुंची और इस कहानी के बारे में पता चला शाहजहां और मुमताज की, तो उनका दिल पिघला। उन्होंने कहा नहीं, ये बड़ी कीमती निशानी है और एक धरोहर है, इसको सहेज कर रखना चाहिए। तो फिर बाद में अंग्रेज अफसरों ने, उन लोगों ने ताज की हिफाजत की और जो ताज को नुकसान पहुंचा था उसे भी ठीक किया। लेकिन वक्त वक्त पर ताज को खतरा मंडराता रहा था। इसी के बाद क्या हुआ कि 1965 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई तो एक ये था कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है एयरफोर्स के जरिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि शायद पाकिस्तान ताजमहल पर भी बमबारी कर सकता है और चूंकि आगरा के करीब एयरफोर्स का बेस भी था, तो ये था कि कहीं ताज को नुकसान न पहुंच जाए। तो ताज को नुकसान न हो उससे बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले में ताज पे कोई चीज ऐसी न गिरे, उससे नुकसान ना हो, उसको रोकने के लिए बाकायदा ताज को एक ढकने के लिए काले रंग का विशाल का बहुत बड़ा कपड़ा सिला गया था, बहुत बड़ा, जिससे पूरे ताज को ढक दिया जाता है कि रोशनी में तो संगमरमर है और चांदनी रात में तो ताज वैसे ही चमकता है, दूर से ही दिखाई देता है। तो ताज दिखाई ना दे इसलिए उसके ऊपर काला कपड़ा ढकने का प्लान बनाया गया और इसके लिए इस काले कपड़े को सिला गया। सोचिए पूरे ताज को ढकने के लिए कितने बड़े कपड़े की जरूरत होगी। लेकिन ये काम शुरू हुआ, काम हुआ, पर शुक्र है कि ताज पर कोई ऐसी आंच नहीं आई और ताज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धीरे धीरे वक्त बीता, जंग खत्म हो गई। कहते हैं कि 1995 तक इस काले रंग के कपड़े को संभाल कर रखा गया था कि आगे शायद कभी इस्तेमाल करना पड़े ऐसी सूरत में, जंग की सूरत में। तो इस विशालकाय काले कपड़े को जिससे ताज को ढकना था उसको संभाल कर रखा गया और ये अगले
30 साल तक संभाल कर रखा गया। 1965 की बात है, उसका 1995 तक ये कपड़ा संभाल कर रखा गया था, लेकिन फिर चूहों ने इन कपड़ों को कुतर दिया और चूहों के कुतरने की वजह से ये कपड़ा खराब हो गया। वरना अगले 30 साल तक ताज की हिफाजत के लिए एक काला कपड़ा तैयार था, ताकि दुश्मनों की बुरी नजर से उसको बचा सके। दूसरा, एक ताज के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने ताज बनाया, जो मजदूर थे, उनके हाथ काट दिए गए। जितने भी हिस्टोरियन हैं, उनका कहना है कि कहीं कभी ऐसे कोई सबूत या साक्ष्य नहीं मिले जिनसे ये पता चलता है कि ताज को बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए। बल्कि उनका तर्क था कि मजदूरों को हाथ काटने से कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि मजदूरों ने ताजमहल नहीं बनाया, उन्होंने तो मजदूरी की, ईंट ढोए, मार्बल ढोए। असली तो वो इंजीनियर थे और वो लोग थे जिन्होंने ताज का पूरा नक्शा और तावर नहीं आई। तो ताज बनाने वालों को छोड़कर ताज के लिए मजदूरी करने वालों के हाथ काटने का कोई तुक नहीं बनता।